हाथ में मेहंदी मांग चले बर्बादी का जलवा हो गया हो बर्बादी का जलवा। ये का तो भैया बम्बई वाले बनाए हैं और वृंदावन वाले मौसम देखकर गाना बनाते हैं। कैसा गाना है? हाथ में पैडल पाँव में हैंडल, हाथ में पैडल पाँव में हैंडल बर्बादी चुतरवा हो गया हो बर्बादी चुतरवा। हाथ में पैडल पाँव में हैंडल बर्बादी चुतरवा हो गया। पतोहिया बोली अपने साथ से, आज का पतोहुए आवत को शिकायत कह रही। पतोहिया बोली अपने साथ से तोड़ बेटवा जलवा। क्या बात है राजन, आप इतना उदास हैं? कृपाल सिंह, आज मुझे रहरे सुंदरी की याद आ रही है। क्या सुंदरी की? महाराज, हो सकता है कि पहाड़ी किले पे सुंदरी ने आपको याद किया होगा। इस रहरे की सुंदरी की आपको याद आ रही है। हाँ कृपाल सिंह। महाराज, आप घबराए नहीं। अगर आज के दिन वहां का कोई शुभ समाचार नहीं मिलता है तो आज के दिन हम लोग इंतजार करेंगे। नहीं, फजर होते ही मैं आपका घोड़ा तैयार करवाऊंगा और हम लोग पहाड़ी के किले पे चलेंगे। राजा, ऐसा होना चाहिए। तशरीफ रखिए राजा। ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारी आंखों से आंसू और इतना बेजार नजर आ रहे हो। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने तुम्हारे हुक्म की नाफरमानी की है या बॉर्डर पे दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया है? महाराज, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है राजन। बात क्या है? कोई बात ही नहीं निकल रही जुबान से। क्या कहें क्या न कहें। ईश्वर, बताइए सचान, ये तुम्हारे आंखों से आंसू देख करके मेरा कलेजा फटा जा रहा है। बात क्या है? बोलो। सुनिए महाराज, और नहीं आज राजन और जुबान खुल रही है।
जुबां खुल रही है, बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी, तो लाश देखा सुंदरी की, जैसे तड़पती उस घड़ी। ये तुम क्या कह रहे हो साल? एक बार का जो भगवान के लिए सब झूठ है, ये सब झूठ है साल। आज किले पे जाकर जब नजर मेरी पड़ी, लाश देखा सुंदरी की, जैसे तड़पती उस घड़ी। और बचा लो कहकर जैसे चिल्ला रही। बचा लो कह के जैसे चिल्ला रही थी। बचा लो कह के जैसे चिल्ला रही थी। नहीं आज रात जुबां खुल रही। महाराज, पहाड़ी किले पर सुंदरी को मार डाला गया राजन, सुंदरी को मार डाला गया राजन, मेरी पत्नी को मार। ये तुम क्या कह रहे हो? पहाड़ी किले पर सुंदरी का खून हो गया। हाँ महाराज, ये सत्य बात है, सुंदरी को मार दिया गया। और जब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, जब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, जब सुन रहा हूँ तुम्हारी जुबानी, खत्म हो गई सुंदरी की कहानी। दुश्मन है जो मुझको झकझोर कर रख दिया, मेरी शुदा गुलशन की माता को मिटा कर रख दिया, और मिटा दूंगा कातिल की और नामो निशानी। और खत्म हो गई वो दुश्मन तो सुंदरी का खून कर दिया पहाड़ी। हाँ महाराज, सुंदरी की लाश अभी पहाड़ी किले पर पड़ी है महाराज। हाँ महाराज, सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी है महाराज, पहाड़ी किले पर। कृपाल सिंह महाराज, ये सुंदरी का ही खून नहीं,
बल्कि राज्य बड़े गुलशन के माँ का खून हुआ है। चलो इसी वक्त हम पहाड़ी किले पे चलते हैं, सुंदरी की लाश का निरीक्षण करते हैं। कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के तख्त पे चढ़ा दूंगा और सदाए मौत दिलवाऊंगा। शादी अगर तेरी जुबान न खोली, याद रखना जो हाल सुंदरी का हुआ है वही हाल तेरा होगा। तुम तो मारे हो इसे ना तो तूने कुछ देखा ना ही कुछ सुना, और तेरी जुबान खुली तो सोच लेना फिर अंजाम वही होगा जो पहाड़ी किले पर सुंदरी का हुआ है। हमेशा हमेशा के लिए जुबान को बंद करके रखना। आओ पहाड़ी गिरे चलते। रहो जालिम मंत्री कृपाल सिंह, अब चल रहो पहाड़ी किला पर। अब हुआ कि तो तुम्हारे मौत हुई कि तो हुई हमार मौत। हम झूठ थोड़ो बोला, हम सही सही बताओ यार। लेकिन यार डेरो लागत है, कहा अगर साले तुम्हारा मुँह खुली ना तो जौन हाल सुंदरी के करा वही हाल तुम्हारा करा। बहरहाल सुंदरी का मार डाइन हमारे से नहीं डराए, हम होगा मार डावें। डेरियाल वो तनन से लागत है जौन यार सुंदरी की इज्जत लूटिस तो मारिस, और या साला हमारी इज्जत लूटी का यार। कहा हमें इज्जत तय पहुँचबे न करी है। चलो अब आज तो हाँ साले अगर हुए फांसी न दबा दी ना तो हमारो नाम महाबली नहीं ना। चलिए चीज कैसी साले हमें आँखी के सामने मारे हो। अब पत्र कलम तो हिंदी ना है, अब चल रहे हैं इनकी होगी मौत वहीं, लेकिन चलते चलते कहना है देखा है पहली बार, देखा है पहली बार दादा के वो बड़ी बाबा। चढ़ियावा हमरे बुखार, चढ़ियावा हमरे बुखार आ होई के वो बड़ी के बार। हमारा पहाड़ी का किला, और इस पहाड़ी किले पर मैं क्या देख रहा हूँ कि सुंदरी की लाश पड़ी हुई है। नहीं सुंदरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं।
सुंदरी के लाश का निरीक्षण किया जाए। जो आज्ञा राजन, मैं अभी सुंदरी की लाश का निरीक्षण करता हूँ। आखिर सुंदरी का खून हुआ तो कैसे हुआ, मैं अब देखता हूँ। मैंने जब सुंदरी की लाश का निरीक्षण किया राजन, तो क्या देख रहा हूं क्या हुआ कि महाराज सुंदरी के जिस्म पे तो निशान तो गोलियों के हैं। हाँ महाराज, और एक गहरा जख्म जो शमशीर का है राजन। महाराज, किसी बेदर्दी ने ही सुंदरी का खून किया है राजन। और जब मैं आगे बढ़कर देखा तो क्या हुआ? तो सुंदरी के सर के नीचे से एक खत बरामद हुआ है महाराज। हाँ राजन। कृपाल सिंह, इसे पढ़ा जाए और देखा जाए इसमें क्या लिखा है। मैं अभी पढ़ता हूँ राजन। पत्र का मजमून सम्राट सत्यजीत सिंह, सितम चौनारगढ़। मैं मरने से पहले आखिरी खत लिख रही हूं कि मेरे पति यशपाल सिंह आपके और मेरे नाजायज झूठे संबंध लगाकर मेरे पति यशपाल सिंह ने मेरा खून कर दिया। मेरे पति यशपाल सिंह को सख्त से सख्त सजा देना। आपकी सुंदरी पहाड़ी का किला महाराज। महाराज नहीं, ये शाल झूठ है महाराज। और आंख खोल। इतनी बड़ी साजिश। सुंदरी को बेटी समान मानता था और सुंदरी का खून करके मेरे पर लांछन लगा दिया। नहीं, रामखोर।
करके सुंदरी का मेरे पर लांछन लगा दिया। तुझे मैंने क्या समझा था और तू क्या निकला? अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का बन बैठा। महाराज, आप उस कागज पे लिखी बातों को मान ली है। महाराज, आप वो पत्र हमें दें जो पत्र सुंदरी की लाश से बरामद किया गया है। हम सुंदरी की राइटिंग को पहचानते हैं महाराज। ये साल पत्र को मुझे दिया जाए। उस पत्र को मैंने फाड़ कर फेंक दिया। क्या कहा महाराज? आप उस पत्र को भी फाड़ कर फेंक दिए? और साहर तौर से महाराज साहर तौर से मैं तुम्हारा गया तौर से मैं तुम्हारा गया साहरी तौर से मैं तुम्हारा गया। मेरे जीने का जीना सहारा सुंदरी का और किया है मैंने खोल किया। सुंदरी का खून तूने नहीं किया तो फिर किसने किया है? खून सुंदरी का और किया है नहीं कि मेरे बचने का कोई अब हजारा नहीं। नहीं महाराज, ये सब झूठ है राजन, ये सब झूठ है। हमें फंसाया जा रहा हमारा। मंत्री जी, मंत्री जी, अरे आप ही महाराज जी को समझाइए। देखिए महाराज जी हम पर झूठा लांछन लगा रहे हैं। अरे आप ही समझा दीजिए खुद महाराज जी को। मंत्री जी, महाराज को समझा दिया जाए। अरे यशपाल सिंह महाराज कोई नादान है जो महाराज को समझा दिया जाए। अरे सुंदरी को महाराज एक बेटी की स्वरूप मानते थे और आज तूने महाराज के माथे पे कलंक का दाग लगा दिया और फिर कहता है कि महाराज को समझा दिया जाए। यशपाल सिंह तो वाहन को है कैसे तू समझा। किसी जिगर बसर को लाख
ले कि लाख कोशिश करे पर बचेगा नहीं। और शक्ल राया तो अपनी हक दिखलाऊं। महाराज ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि सुंदरी आपके एक बेटी के स्वरूप थी और ऐसा कलंक का दाग इसने आपके माथे पे लगा दिया है। अगर उस दाग को 7 फुट तक धुलेंगे तो कभी धुल नहीं पाएंगे। इसे सजा मिलना चाहिए राजन, ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए। कृपाल सिंह, इसे अवश्य सजा मिलेगी। सबसे पहले इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाएगी। दरबारी, क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनो। हरामखोर मंत्री कृपाल सिंह, हमारा हुक्म है दरबारी, इसके हाथ पे हथकड़ी डाल दिया जाए। ले जाओ इसे, ये सलाखों में डाल दिया जाए। जा रहा है और क्या कहना चाहता है? महाराज, आप मुझे सजा तो सुना दिए, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ महाराज। मैं अपने दोनों कर जोड़कर आपसे विनती करता हूँ राजन, कि मेरी पत्नी सुंदरी की लाश पड़ी हुई है। महाराज, इस लाश को आप हमें दे दें, ताकि मैं सुंदरी की लाश का अंतिम संस्कार कर दूं, और उसके बाद आप जो सजा देंगे हमें मंजूर है महाराज। इस लाश को हमें दिया जाए महाराज। ये सवाल तू सुंदरी की लाश मांग रहा है? हाँ महाराज, हाँ। यही तेरी पत्नी सुंदरी ने जिस वक्त हमारी महारानी गुलाब का स्वर्गवास हुआ था, अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान मेरे सर पे है। आज मैं सुंदरी की लाश तुझे कभी नहीं दूंगा। सुंदरी की लाश अपने आहले शबर में दफनाऊंगा और हमेशा हमेशा याददाश्त के लिए एक अच्छी सी कब्र बनवाऊंगा, लेकिन मैं लाश तुझे कभी नहीं दूंगा। महाराज, तो आप मुझे आईनी चमन तक तो ले चले महाराज, ताकि मिट्टी सुंदरी को दे दूं कम से कम। कृपाल सिंह, हमारा हुक्म है, ले जाए इस नमाकूल शैतान को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए, तीसरे दिन इसे खाना दिया जाए
और चौथे दिन से पानी दिया जाए और सुबह शाम इसके जिस्म पे हरे बांस की मार पड़नी चाहिए। ले जा घसीटते हुए, वरना मैं इसका टेचवा गिट्टी पे चढ़ा दूंगा। कृपाल सिंह, सुंदरी की लाश को देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। महाराज देखिए, किसी बेचारी की लाश पड़ी हुई है। महाबली, ले चलो सुंदरी की लाश को महाराज के आईने चमन में, इनका वही अंतिम संस्कार। महाबली, ए महाबली, अरे भारी चाल चला था यार। साले हरामखोर, मैंने क्या कहा था? अगर तेरी जुबान खुली तो वही हासिल होगा जो सुंदरी का हुआ है। और तम साले बार बार इशारा हमारी तरफ करते थे, हैं? इशारे करत रहे, बताओ तुम्हें नहीं। कमीने, अगर किसी की निगाहें तुझ पर पड़ जाती तो साले खोने का इल्जाम मुझ पे लग जाता। काहे तुम्हें तो मारे हो। साले, ये तो हमारी चाल थी। अगर दखल अंदाजी किया तो हमारा वसूल नहीं बदलेगा, वही हासिल होगा तेरा जो सुंदरी का हुआ। आओ हमारे साथ, हमारा साले ऐसी हरकत नहीं। चल या अल्लाह, काफी दिन गुजर गए लेकिन आज तक हम उस दुश्मन का पता नहीं लगा सके। खैर, मेरा बेटा मोती सयाना हो गया है। सयाना तो हो गया लेकिन बचपना उसका आज भी नहीं गया है। जब देखो तब बच्चों के साथ हर वक्त खेल में लगा रहता है। उसे ये नहीं मालूम रहता हमारे अब्बू जान को भीख मांगने जाना है। आने दो आज मोती को, आज उसे हम समझाएंगे, आज उसे हम डांटेंगे, फटकारेंगे। आने दो मोती को। आदाब अबूजान। आओ बरखुरदार। कहाँ थे अभी तक? बच्चों के साथ खेल में लगे थे। नहीं अबूजान, खेल में नहीं पड़ा था, बल्कि एक जरूरी काम से थोड़ा दूर चला गया था अबू।
जरूरी काम से? हाँ अबू, था एक जरूरी काम। अच्छा, लेकिन अब्बू, लौटते वक्त मैंने रास्ते में कुछ सोचा है। कुछ सोचा है? हाँ अब्बू। क्या सोचा है अब्बू बेटा? यही कि रोज आप फेरी पे जाते हैं, मांग कर लाते हैं, जो भी मिलता है उसी से हम अपना पेट भरते हैं। वो तो है। लेकिन अब्बू जान, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपके कद के बराबर हो गया हूँ, इसलिए अब्बू जान अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। मतलब यही कि अब्बू जान, रोज आप मांगने जाते हैं, लेकिन अब आज के बाद आपका मांगने जाना बंद। बंद? हाँ अब्बू जान, अब आज। यही सोचा है? हाँ अब्बू जान। कभी ये भी सोचा है कि अगर भीख नहीं मांग कर लाएंगे तो क्या खाएगा तू और क्या खाएंगे हम? अरे भूखों मर जाएंगे। नहीं नहीं अब्बू, उसकी नौबत नहीं आएगी। फिर? दरअसल आज के बाद मैं मांगने जाऊंगा। तू? हाँ अब्बू, मैं मांगने जाऊंगा और मांग कर लाऊंगा, और जो भी मिलेगा उसे अपने हाथों से पकाऊंगा और अपने हाथों का निवाला इंशाअल्लाह आपके मुंह में डालूंगा। अब्बू, फेरी का वक्त हो गया है, इसलिए अब्बू अभी मांगने मुझको है जाना, अभी मांगने अभी मांगने भी मुझको है जाना, अभी मांगने भी मुझको है जाना, नहीं आज काली बुझा भी बिताना, नहीं आज। ऐ वालिद तुम्हें आज जाने न दूंगा, ऐ वालिद तुम्हें आज जाने न दूंगा, यहीं पर रहो, हो गया मैं सयाना, यहीं पर रहो। मैं जाऊँ अब्बू? बेटा मोती, आज के बाद तुम जाओगे भीख मांगने। जाओ, बड़ी अच्छी सोच है। कम से कम बुढ़ापे में सहारा तो बने। मेरा फर्ज है अब्बू। लेकिन कहाँ जाना है भीख मांगने वो हम तुम्हें बतलाएंगे जी। कि तुम्हें आज मोती है दरबार जाना, तुम्हें आज तुम्हें आज मोती है दरबार जाना, और वहाँ मांग गुलशन से है भीख लाना। नपत की सुता जो कुंवारी दुलारी, नपत की सुता जो कुंवारी दुलारी, और सुनाओ उसे जा गुजारिश हमारी। जाओ भीख मांगने, लेकिन आज तुम्हें कहीं और से भीख मांग कर नहीं लाना है, बल्कि इसी चुनारगढ़ में से महाराज सत्यजीत सिंह का नाम तो सुना ही होगा। जी सुना है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम राजकुमारी गुलशन है। जाओ बेटे,
आज राजकुमारी गुलशन के हाथों से भीख लेकर वापस आओ, क्योंकि हम फकीर लोग जब अपने जीवन की पहली भीख मांगने निकलते हैं तो किसी ऐरे गहरे घराने से भीख नहीं लेते, बल्कि किसी ऊंचे खानदान से भीख मांग कर लाते हैं। जी मैं समझ गया, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। अगर आपकी मर्जी है कि आज मैं अपनी जिंदगी की पहली भीख किसी और के हाथ से नहीं बल्कि चुनारगढ़ की तख्तवारिस शहजादी साहब के हाथ से लूं, तो आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। लो जी, झोली लो बेटा। और हाँ बेटा मोती, जी अबू। जा तो रहे हो भीख मांगने, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना कि वो राजकुमारी गुलशन इतनी खूबसूरत है बेटा, इतनी खूबसूरत है कि उसके सामने इंद्र की अप्सरा और जन्नत की हूर सब फेल है बेटा। इसलिए जा तो रहे हो, वहाँ जाकर अपनी नीयत को नहीं डिगाना बेटे। आप बेफिक्र रहिए अबू, यकीनन मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं आपका बेटा हूँ, आपने मेरी परवरिश की है, मैं आपके बताए हुए नक्शे कदम पर चलूंगा, आप भरोसा रखिए। अच्छा अबू, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, लौटने में अगर मुझे देर हो जाए तो मेरी फिक्र आप बिल्कुल न करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा अबू। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ये है मेरा बेटा मोती, गया है भीख मांगने। अब चलूं, इसके वापस आने का इंतजार करूं। या अल्लाह, या ख्वाजा गरीब नवाज, तुझसे यही इल्तिजा है कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, खाली लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया है